हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नवभारत ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और फिजिक्स का जो चैप्टर हम करवा रहे थे उसमें लेंस से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको करवा रहे थे। उन्हीं क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए एक बार पढ़ देता हूँ मैं इसको। एक 3 सेमी लंबा बिंब 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेमी दूरी पर बनता है तो बिंब की लेंस से दूरी और आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो ये लेंस से संबंधित क्वेश्चन है और हमें क्या ज्ञात करना है, ये देखने के लिए हमें पहले जो मान दे रखे होते हैं उसको लिख लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या दे रखा है, देखिए एक 3 सेमी लंबा बिंब है यानी h बराबर 3 सेमी, और हमेशा वस्तु को कहाँ रखा जाता है, मुख्य अक्ष के ऊपर। और मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर की जो दूरियां होती है, ऊंचाई होती है, उसको प्लस में लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। और एक बिंब जो है वो 20 सेमी उसकी फोकस दूरी है, स्मॉल f बराबर 20 सेमी। और लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस में आती है, प्लस में, इसलिए यहां पे प्लस हम लगा देंगे। मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेमी दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, 60 सेमी दूरी पे, यानी v का मान जो है वो 60 सेमी है। प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ये हमें देखना है। तो वो जो स्थितियां बताई गई थी 6, वो आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे टोटल 6 जो कंडीशंस थी उसमें 5 स्थितियां होती है जिसमें प्रतिबिंब कहां बनता है, वास्तविक, और एक जो स्थिति होती है उसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वो किस ओर बनेगा, ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में ये मुख्य अक्ष होती है, और 500 कंडीशन में जो प्रतिबिंब है अपना वो बनेगा राइट साइड में। और राइट साइड की जो दूरियां होती है किस में ली जाती है, प्लस में ली जाती है। तो यहां पे ये कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, इसका मतलब निश्चित तौर पे लेंस से राइट साइड में प्रतिबिंब बनेगा। और राइट साइड की जो दूरियां होती है वो ली जाती है प्लस में। तो वास्तविक प्रतिबिंब नाम आ गया, ये हिंट मिल गया हमें। इसके आधार पे हम यहां पे क्या लिख देंगे, प्लस। और फिर क्या दे रखा है हमें, ये 60 सेमी हो गया। तो बिंब की लेंस से दूरी ज्ञात करनी है। एक तो हमें u का मान ज्ञात करना है यहां पे, और एक हमें यहां पे आवर्धन का मान ज्ञात करना है, यानी m का मान इसमें ज्ञात करना है। देखिए लेंस का प्रश्न है, इसलिए हम लिखेंगे लेंस सूत्र से और लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इजिकल टू 1/f। कौन सी चीज ज्ञात करनी है हमें, u का मान ज्ञात करना है। तो इसलिए नया फॉर्मूला बना लेंगे 1/v माइनस 1/f इजिकल टू 1/u। ये 1/u जो इस तरफ चला गया वो प्लस का हो गया, और ये 1/f जो इस तरफ प्लस का था इधर आ गया तो माइनस का हो गया। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/u इजिकल टू 1/f 1/v माइनस 1/f। फिर मान रख देंगे 1/u इजिकल टू 1/v का मान कितना है, प्लस 60, माइनस सूत्र का हो गया f का मान कितना है, प्लस 20। ये माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो यहां पे इसको वापस लिख रहे हैं 1/u इजिकल टू 1/60, और ये प्लस और माइनस माइनस हो गए, और ये लिख देंगे यहां पे 20। इसका एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, इसका इसमें भाग देंगे तो आएगा 1 माइनस 3, या 1/u इजिकल टू माइनस के 2 इजिकल टू 60, या सिर्फ u का मान कितना आ जाएगा, 60/-2। इसका इसमें भाग देंगे तो आ जाएंगे 30 सेमी।
u का मान आएगा 30 सेमी, और वो भी किस में, माइनस में। u का मान माइनस में ही आना चाहिए, इसका मतलब अपना जो ये आंसर है वो सही है। ये उत्तर की जांच भी होती है साथ साथ में। तो u का मान आ गया -30 सेमी। अभी हमें और क्या ज्ञात करना है, इसमें m का मान ज्ञात करना है, आवर्धन का मान ज्ञात करना है। आवर्धन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लेंस के आवर्धन के लिए और दर्पण के आवर्धन के लिए अलग अलग सूत्र होते हैं। तो लेंस के आवर्धन के लिए जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लगा लेते हैं, m = v/u। इसके द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो याद कर लेंगे, m = v का मान कितना आया था, ये दे रखा था पहले से ही, +60 = u का मान कितना आया था, -30। तो अपना जो उत्तर आएगा m का वो कितना आएगा, -2। ये m का मान है। और इसमें h का मान दे रखा है, तो h' का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। पूरा जो फॉर्मूला होता है इसका वो होता है = लगा के h'/h इसमें लिख देते हैं। तो नया फॉर्मूला अपना इतना लेते हैं हम, इसको चेंज कर लेंगे और इससे h' का फॉर्मूला बना लेते हैं। तो h' = v/u × h, ये फॉर्मूला अपना बन गया। या h' = v का मान कितना था, +60, u का मान कितना था, -30, इंटू h का मान कितना था, 3 प्लस के। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करके इसका इसमें भाग दे देंगे। तो h' = इसका इसमें भाग देते हैं तो आते हैं -2 इंटू यह है +3। इन दोनों को गुणा कर देंगे तो h' का जो मान आएगा वो आएगा -6 सेमी। h का मान 3 सेमी है और h' का मान 6 सेमी। इसका मतलब हो गया कि दुगुना प्रतिबिंब बनता है। साइज में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, दुगुना। और माइनस का ये जो चिन्ह है ये बता रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, ये मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। इसके बाद में देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो आपको पहले से बताए हुए हैं कुछ तो, और एक ही क्वेश्चन देखिए। आउटर लेंस के सम्मुख रखे बिंब का प्रतिबिंब 10 सेमी पर बनता है। यदि आउटर लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी हो तो लेंस से बिंब की दूरी ज्ञात करनी है। इसमें 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की आवर्धनता याद कीजिए, जबकि लेंस से वस्तु का सीधा प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पे बने। 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की आवर्धनता ज्ञात कीजिए। जबकि लेंस से वस्तु का सीधा प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पर बने। ये क्वेश्चन है 10 सेमी फोकस दूरी है, यानी पहले जो मान दे रखे होते हैं उसके लिए लिख लेंगे हम, दिया गया है। तो फोकस दूरी का मान दे रखा है f = 10 सेमी। कैसा लेंस है ये,
उत्तल लेंस, फोकस दूरी किस में होगी इसकी, प्लस में, और इसकी आवर्धनता याद करनी है, m का मान ज्ञात करना है, जबकि लेंस से वस्तु का सीधा प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पर बने। लेंस से वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस से वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पर बने। स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है, 25 सेमी। लेंस से वस्तु का सीधा प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पर बने। तो इसमें v का मान जो है वो क्लियर नहीं दे रखा है, लेकिन ये यहां पे लिखा हुआ है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वो होती है 25 सेमी, और वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बन रहा है उत्तल लेंस से। आपको पता है 6 स्थितियों में केवल एक स्थिति ऐसी होती है जब वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। किस ओर बनेगा वो, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड की दूरियां किस में ली जाती है, माइनस में। तो ये जो है वो हो जाएगी माइनस में। और अब हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आवर्धन हमें ज्ञात करना है फाइनली इसमें, लेकिन इससे पहले हमें u का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें देखते हैं, लेंस का प्रश्न है तो हम लिखेंगे लेंस सूत्र से वो होता है 1/v माइनस 1/u इजिकल टू 1/f। किसका मान ज्ञात करना है, u का। इसको इस तरफ लेके जाएंगे, इसको इस तरफ लेके आएंगे, तो 1/v माइनस 1/f इजिकल टू 1/u, या फिर 1/u इजिकल टू 1/v माइनस 1/f। मान रख देते हैं 1/u इजिकल टू v का मान कितना है, -25, और ये सूत्र का माइनस आ गया। 1/f का मान कितना है, +10। दोनों को गुणा कर लेते हैं, 1/-25 और -1/10। इसका ले लेंगे एलसीएम, कितना आएगा, 50, माइनस के 2 और माइनस के 5, तो ये हो गया माइनस के 7/50, 1/u। सिर्फ u का मान कितना आ जाएगा, 50/7 सेमी। बिंब की जो दूरी है वो लेंस से कितनी है, 50/7 सेमी। आगे में क्या ज्ञात करना है, m का मान। लेंस के आवर्धन के लिए m का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v/u। m इजिकल टू v का मान कितना आया था, -25 सेमी, अपॉन u का मान है 50/-7। ये -7 कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, तो m इजिकल टू -25 इंटू -7/50। इसको इससे काट देते हैं तो माइनस के 2, यानी m बराबर -7/-2। ये आ जाएगा आवर्धन का मान, या इसको हम लिख सकते हैं +3.5। और ये मात्रकहीन होती है इसीलिए सेंटीमीटर वगैरह इसमें नहीं लगाना है। इसके बाद में न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गए सारे। फिर हम देखते हैं
दृष्टि दोष के बारे में। और दृष्टि दोष से पहले हमें नेत्र की संरचना के बारे में देखना होगा। नेत्र एवं दृष्टि दोष। तो पहले देख लेते हैं नेत्र की संरचना। हमारा जो नेत्र होता है वो एक जैव भौतिकी अंग है, बायोलॉजिकल ऑर्गन भी है और इसके अलावा ये फिजिकल ऑर्गन भी है, क्योंकि ये कैमरे की भांति कार्य करता है। और जैविक अंग इसलिए है क्योंकि ये एक बॉडी का पार्ट है। तो दो जो नेत्र होते हैं वो 2.5 सेमी व्यास के गोलक वाला ये होते हैं नेत्र होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पार्ट्स जो है वो भाग लेते हैं और वो जुड़ के नेत्र की संरचना को निर्मित करते हैं। तो कितने अंग इसमें भाग लेंगे वो आपको दिखा रहे हैं। इसको दिखाने से पहले डायग्राम से हम देखते हैं। ये देखिए, ये वाला जो उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है यह है कॉर्निया। इसको हम बोलते हैं स्वच्छ मंडल भी कहते हैं इसको, कॉर्निया स्वच्छ मंडल। सबसे बाहर वाली जो लेयर आप देख पा रहे हैं ये कहलाती है श्वेत पटल। क्या कहलाएगी? श्वेत पटल। और ये जो आप देख रहे हैं यहां पे यह दृष्टि तंत्रिकाएं। अब इसमें देखिए 3 लेयर होती है टोटल। कितनी लेयर्स होती है? 3 लेयर्स। बीच वाली लेयर्स जो है वो कहलाती है रक्त पटल, और सबसे भीतर वाली जो परत है वो कहलाती है दृष्टि पटल। ये बीच वाली लेयर का नाम क्या है? रक्त पटल। सबसे भीतर वाली का नाम क्या है? दृष्टि पटल। समझ गए? और यहां पे स्थित होता है नेत्र लेंस। अभिसारी लेंस होता है, ये उत्तल लेंस होता है, ये यहां पे लगा रहता है और इसको हम बोलते हैं नेत्र लेंस। और ये किसके माध्यम से यहां लगा रहता है? पक्षमापी पेशियों के माध्यम से ये यहां लगा रहता है। पक्षमापी पेशियां, इनके माध्यम से लेंस जो है वो यहां रहता है। पक्षमापी पेशियों के संकुचन से और विस्तार से इसकी वक्रता जो है वो लेंस की वो कम ज़्यादा होती रहती है, और जिसकी वजह से यह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। इसको क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। इसके अलावा देखिए यहां पर कॉर्निया और लेंस जो है इसके बीच में मांसपेशीय संरचना निकली रहती है, जिसे हम कहेंगे आइरिस। क्या कहेंगे? आइरिस, या इसको कहा जाता है परितारिका। आइरिस या परितारिका। और यहां पे बीच में
जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर वो कहलाती है पुतली। आइरिस पुतली की साइज को कंट्रोल करती है। ये जो मांसपेशीय संरचना है वो बड़ी छोटी अगर हो जाएगी, बढ़ जाएगी ये, तो फिर ये जो यहाँ का छिद्र है वो छोटा हो जाएगा। पुतली का आकार कैसा हो जाएगा, सिकुड़ के छोटा। और जब ये खींच जाती है तो पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। पुतली वो स्ट्रक्चर होती है जिसके माध्यम से प्रकाश भीतर प्रवेश करता है। तो नेत्र के लिए कितना प्रकाश जरूरी है, कितना प्रकाश अंदर जाना चाहिए, वो इस बात पर निर्भर करता है कि पुतली की साइज क्या है। और प्रकाश की मात्रा अधिक होगी तो पुतली की साइज छोटी हो जाएगी, प्रकाश कम अंदर जा पाएगा। और यदि प्रकाश की मात्रा कम है तो पुतली की साइज बड़ी हो जाती है, ताकि अधिकतम प्रकाश भीतर जा सके और वस्तु स्पष्ट दिखाई दे सके। ये पुतली का काम होता है। और पुतली की साइज को नियंत्रित कौन करती है, परितारिका। पक्षमाभिपेशियों का काम होता है नेत्र लेंस की वक्रता को कम ज्यादा करना। नेत्र लेंस का काम होता है कि ये सामने जो वस्तुएं होती है उसका प्रतिबिंब दृष्टिपटल पे बनाता है। दृष्टिपटल को हम रेटिना भी बोलते हैं। रेटिना पे इसका स्पष्ट प्रतिबिंब जो है वो बनाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो द्रव होता है, एक द्रव भरा रहता है जिसको हम बोलते हैं काचाप द्रव, जो नेत्र को नमी प्रदान करता है। और एक यहाँ द्रव और भरा रहता है, ये जो कॉर्निया और लेंस है इसके बीच में यहाँ पे द्रव भरा रहता है जिसको हम बोलते हैं नेत्रोद। तो ये सारी स्ट्रक्चर है। दृष्टि तंत्रिकाएं क्या करती है, जो दृष्टि पटल पे प्रतिबिंब बना है उस प्रतिबिंब को ये दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक पहुंचाती है, ताकि हमें पता लग सके कि किस तरह का प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पे बना है।